So now we are having next question 14 is there. So at first we will read this question and then we'll solve. So देखते हैं, let's go. Question number 14 में क्या दे रखा है? Question number 14 में दे रखा है find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 10 equals to 0. यानी कि गाइस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट. ऐसे नहीं समझोगे, इसको फिगर से समझोगे. हमसे बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन है मतलब ये वाली लाइन है, तो हम इस लाइन को ऐसे बोलेंगे ये है लाइन. ठीक है, क्या है ये लाइन? 3x माइनस 4y माइनस 10, ये है ये लाइन. ठीक है, इसको हम ए बी नेमिंग कर देंगे, ए बी. ठीक है, अब फिर बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अब इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो इस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे को. ठीक है, और ये कहाँ से है? पॉइंट दे रखे हैं सी से, एम से बोल दो, एम पॉइंट से. ठीक है, एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए बी लाइन पर. ठीक है, और जहाँ से एम पॉइंट क्या है -1, 3. तो अब हमें क्या निकालना है? हमसे बोला गया है कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फुट के हमें ये निकालना है कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस पॉइंट पर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है. तो हम इसे बोल देंगे एन, यानी कि ए कॉमा बी. हमें फाइंड करना है ये पॉइंट ए कॉमा बी फाइंड करना है. ठीक है, फुट है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे एन पॉइंट पे हमें ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें दे रखी है -m और n के बीच में हम क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? स्लोप फाइंड कर लेंगे. स्लोप बिटवीन एम एन की हम स्लोप फाइंड कर लेंगे. तो वो हो जाएगी y/2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 क्या है? ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. सो गाइस ये हो जाएगा y2 यानी b माइनस y1 क्या है 3, b माइनस 3 अपॉन x2 क्या हो जाएगा a, और x1 क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा. ठीक है, ये क्या आ गया? स्लोप बिटवीन एम एन, यानी कि स्लोप ऑफ एम एन लाइन. स्लोप ऑफ एम एन लाइन हमारे पास आ गया. स्लोप ऑफ एम एन लाइन. अब देखो क्या करेंगे फिर, ये तो हमारे पास स्लोप आ गई. फिर दूसरी लाइन जो दे रखी है ए बी लाइन, ए बी लाइन के लिए भी हम क्या करेंगे? इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेंगे. स्लोप ऑफ, ये तो फर्स्ट लाइन की, इस लाइन के लिए वो एम एल लाइन के लिए, और ए बी लाइन की हम स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ ए बी लाइन. तो अब वो क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस का 10. हम इसे चेंज कर लेंगे, इसे किसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. ठीक है, वहाँ से हम यहाँ की स्लोप, इसकी स्लोप भी निकाल लेंगे. तो क्या करेंगे? 3x माइनस 10 इक्वल्स टू में 4y. ओके, अब जो 4 का मल्टीपल है, y का मल्टीपल है 4 को हम डिवाइड कर देंगे. 3/4 इंटू एक्स माइनस 10/4 इक्वल्स टू में y. अब ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. तो सिंपल से हम यहाँ से m निकाल लेंगे. मतलब गाइस इसे तो हम m1 बोल देंगे और इसे क्या बोल देंगे? m2. ठीक है, तो m2 क्या निकलेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, तो m क्या है 3/4. तो ये आ गया हमारे पास 3/4 m2, यानी स्लोप ऑफ ए बी लाइन. ठीक है, अब दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. क्या है? ये इस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो दो परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाएंगे? फॉर केस ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ बोथ लाइंस. जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू में -1. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. m1 m2 इक्वल्स टू -1. तो m1 हमें दे रखा है b माइनस 3/a+1 इंटू में m2 है हमारे पास 3/4 इक्वल्स टू में -1. तो ये हो जाएगा 3b माइनस 9 और इक्वल्स टू में -a+1 और इंटू में 4. इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज के यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना. ये आ गया हमारे पास 3b माइनस 9 इक्वल्स टू में -4a -4
इसको इधर ले लेंगे 4a + 4 और ये हो जाएगा +3b - 9 इक्वल्स टू में 0। तो 4a + 3b - 5 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। 4a + 3b - 5 इक्वल्स टू में 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब सेकंड इक्वेशन जो हम, ये देखो आप लाइन देख रहे हो 3x - 4y - 10। ठीक है, ये पूरी लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है। तो इसी लाइन पे a, b पॉइंट भी तो आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3a - 4b - 10, क्योंकि गाइस ये तो इस लाइन पे ही तो ये वाले पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से भी लाई करेगी। तो 3a - 4b - 10 हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन पर ही ये पॉइंट है a, b। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3a - 4b - 10 इक्वल्स टू में 0, इसको बोल देंगे सेकंड। समझ गए ना आप, इस लाइन पे ही ये पॉइंट दे रखे a, b। तो जब ये लाइन की पॉइंट है, ये एंड पॉइंट इसके अंदर है, तो ये इक्वेशन यहाँ से भी तो पास करेगी, और जब पास करेगी तो x की जगह a आ जाएगा, पाई की जगह b आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और जबकि यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और ना यहाँ पे 10 नहीं है, 16 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड को लेके a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो, इसके या तो हम a वाली वैल्यू सेम कर लें या फिर b वाली वैल्यू सेम कर लें। तो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई इसकी 3 से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड की 4 से, तो ये हो जाएगा 12a + 9b और -15 इक्वल्स टू में 0। इधर हो जाएगा 12a - 16b - 64 इक्वल्स टू में 0। ये दोनों कैंसिल, 25b और ये हो जाएगा 64 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू -49/25। ठीक है, b की वैल्यू क्या आई, -49/25। एंड अब हम किसी भी इक्वेशंस में ये वाली वैल्यू पुट करके a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में है 4 × a + 3 × b की वैल्यू पुट कर दो -49/25 और -5 इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा 4a माइनस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 25 - 147 - 125 इक्वल्स टू में 0। फोर से कट कर देना, जब इधर चला जाएगा तो ये माइनस का था, इक्वल से ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 68/25 a की वैल्यू। मतलब कुछ नहीं करा गाइस, केवल जो v की वैल्यू थी वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, फिर बाद में इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, फिर ये आया -272। तो माइनस का था, प्लस का लेगा, इक्वल से इधर कर दिया, a की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था, 4 से इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो 68/25। ये गाइस हमसे बोला गया था कि हमें परपेंडिकुलर के फुट मतलब ये एन के वो निकालने थे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई, a आया 68/25 एंड b क्या हो गया ये। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो हम निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।